नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा की खबर राजनांदगांव से। महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर का पुतला फूका। 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। 2024 की लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। विपक्ष में कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा की केंद्रीय सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पूर्व सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया था, जिसके बाद पूरे देश के कांग्रेसी आंदोलन और धारणा कर रहे हैं। आज राजनांदगांव में महापौर के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर के द्वारा जो राहुल गांधी को जातिगत टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में अनुराग ठाकुर का राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर का पुतला फूका। ये पुतला दहन आज करने जा रहा हूँ। जी है, हम केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी संसदीय गरिमा का ध्यान न रखते हुए विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। उन्होंने राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाया। आरोप क्या और मैं अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। जाति जनगणना की जब बात आती है तो आरक्षण की बात आती है। देश के लिए जाति जनगणना जरूर मायने रखती है, लेकिन जाति जनगणना को आप प्रमुखता से ना उठा के असंसदीय भाषा का उपयोग कर नेता प्रतिपक्ष की जाति पर सवाल उठाया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा देश जहाँ पे सब धर्म के रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, उस संसद में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि आप पहले अपनी जाति तो बताइए। इस प्रकार अमर्यादित शब्द का उपयोग करके उन्होंने हमारे नेता का अपमान किया। हमारे नेता का सम्मान में जो आरोप लगाया, वाकई दुर्भाग्य की बात है। हम सब आज इसीलिए अनुराग ठाकुर जी का पुतला जला रहे हैं। साथ ही दुर्भाग्य देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री उस वाकया को ट्वीट करता है और कहता है, सुनो, क्या देश हमारा इस ओर जा रहा है जहाँ पे जाति धर्म के संबंध में जो अधिकार है, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, हर किसी को अपनी जाति की जनगणना की आवश्यकता है और रखने की जरूरत है। लेकिन ये तो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए आज हमारे नेता पर उन्हें जाति पर सवाल उठाया, जो कि असंसदीय भाषा का उपयोग किया। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए और हम इसलिए आज उनका पुतला जला रहे हैं। जाति जनगणना क्यों जरूरी क्या लगता है? चली आ रही है। जब हमारा देश पिछड़ा हुआ था, आज हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ हिस्से जो हैं बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर आप आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण किस आधार पर देंगे? 2011 के बाद आपने अभी तक जाति जनगणना नहीं कराया। आप देश की जनसंख्या तो बताइए पब्लिक को कि कितने लोग इस जाति के हैं, किस जाति के हैं। बाकी निर्णय लेना या ना लेना आरक्षण के पर जानकारी होना, देश के सामने बात रखना, देश के सामने गणना रखना जरूरी है। एक सेंसस होना जरूरी है। जनसंख्या में कितने प्रतिशत किसकी जनसंख्या, ये होना जरूरी है। तभी तो आप कहीं न कहीं कमजोर वर्गों का अगर उठाना है ऊपर आपको, तो ये गणना होने की आवश्यकता है। देश के विकास के लिए आवश्यकता है, देश की तरक्की के लिए आवश्यकता है, शिक्षा की दृष्टि के लिए आवश्यकता है। तो ये हमारी वर्षों से चली आ रही ये परंपरा है कि कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना है, उनके लिए व्यवस्था देनी है।
उनके लिए कुछ चीज़ें आरक्षित करनी है तो वो तय करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है। पैदल किया जा रहा है, क्या मामले? कांग्रेस द्वारा पुतला दहन का आयोजन, अनुराग ठाकुर का पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखा होगा विगत दिनों संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अनुराग ठाकुर द्वारा अभद्र जातिगत टिप्पणी की गई थी कि भाई इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है। कांग्रेस पार्टी ऐसी असंसदीय परंपरा का विरोध करती है। इसके उन बयान के कारण अनुराग ठाकुर का पुतला दहन करने वाली है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अनुराग ठाकुर के इस बयान को संसदीय कार्यों से विलोपित किया गया और सबसे बड़ी विडंबना और निंदा का विषय यह है कि अनुराग ठाकुर के उस सारे बयान को देश के प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया। क्या नरेंद्र मोदी जी उस बयान को अपने ट्वीट अकाउंट से डिलीट करेंगे? ऐसी भाजपा की संस्कृति, ऐसी गोडसेवादियों की मानसिकता है कि जातिगत टिप्पणियों को ये लोग रिट्वीट करते हैं, जबकि संसदीय कार्य से उसे विलोपित किया गया। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। इस कारण से अनुराग ठाकुर का पुतला दहन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा भाजपा के लोगों से, गोडसेवादियों की मानसिकता वालों से, कि जाति की जनगणना की बात कांग्रेस करती आई है और कांग्रेस अपने इस मुद्दे पर खड़ी हुई है। और भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों से है। जातिगत जनगणना करा ले, किसकी जाति क्या है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लेकिन संसद के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी की निंदा करते हैं, इसलिए हमने अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। शुभ नाम आपका? मेहुल मारू, सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी।